वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमसे जुड़ गए हैं। इंतजार, पांचों लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने पुरजोर तैयारी कर ली है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव का जो रण है वो तैयार हो चुका है। और अगर मैं उत्तराखंड की यहाँ पर बात करूं तो पांचों सीटों पर बीजेपी के द्वारा जो अपने कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। और हरिद्वार सीट की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अगर आज की जो रानीपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर चुनाव कार्यालय को लेकर आज बीजेपी ने रानीपुर विधानसभा में विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया है। और तैयारियों को लेकर विधायक आदेश चौहान के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि आज से हम बूथ स्तर तक, घर घर स्तर तक हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और पूरी टीमें आज से इस चुनाव कार्यालय से यहाँ पर विधानसभा रानीपुर क्षेत्र में कमल के फूल को जिताने के लिए हमारी जो टीम है वो भरसक प्रयास यहाँ से करेगी। और जिस तरीके से रण तैयार हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है, तो प्रदेश स्तर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी तमाम क्षेत्रों में, चाहे मैं लाभार्थी लोगों की मैं बात करूं या फिर अन्य लोगों की मैं बात करूं, सभी से घर घर स्तर तक मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार वार्तालाप की जा रही है, सभाएं की जा रही हैं। और पांचों सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए उत्तराखंड में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। जी इंतजार, इस तरीके से आगे की स्थिति को क्या कुछ देखते हैं आप? जिस तरीके की स्थिति अभी उत्तराखंड में बन रही है, पांचों लोकसभा सीटों के उम्मीदवार भी घोषित किए जा चुके हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत पर फिर से विश्वास जताया गया है और आज चुनावी कार्यालय भी खुल गया है, रणनीति भी तैयार हो गई है, तो आगे की प्रक्रिया कैसे तय करेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए भारती, बता दूं आपको, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मोदी के द्वारा जो अपने नेता हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं, सभी को संकल्प यहाँ पर दिलाया गया है कि मोदी 300 और बीजेपी 300 और सीटें 400 पार। तो उसी नारे को लेकर, उसी संकल्प को लेकर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता लोगों तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज रानीपुर विधानसभा में विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, जहां से हरिद्वार का रानीपुर विधानसभा और हरिद्वार अन्य क्षेत्रों में यहीं से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम तैयारियां इसी कार्यालय से होंगी। विधायक आदेश चौहान ने जानकारी दी है कि हमारी टीम में इसी चुनाव कार्यालय से रानीपुर विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा प्रत्याशी को परचम जीत दिलाने के लिए यहीं से कार्य करेगी। और अगर मैं अन्य तैयारियों की यहाँ पर मैं बात करूं तो बीजेपी की जो टीमें हैं भारती, वो बूथ स्तर तक यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने रण तैयार किया है और हर कई योजनाएं चलाई हैं, कई इस तरह की संकल्प यात्राएं चलाई हैं। चाहे मैं जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि, चाहे मैं उनका अपना क्षेत्र है वहां पर एक एक दिन के प्रवास की मैं बात करूं, या फिर जो लाभार्थी हैं मोदी सरकार के, धामी सरकार के द्वारा उन लाभार्थियों से जो मिलन संयोजन कार्यक्रम है उनकी मैं बात करूं, या फिर बूथ तक जो भी घर घर नारा चलाया गया है, फिर घर घर बीजेपी का जो नारा चलाया गया है उसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार है। और बीजेपी की ओर से जिस तरीके से रण तैयार किया गया है, पूरी तरीके से चुनावी मैदान तैयार हो चुका है हरिद्वार में। जी इंतजार, बीजेपी की तैयारी तो पूरी है, लेकिन जो विपक्ष में कांग्रेस खड़ी हुई है उसने भी काफी कुछ तैयारी की हुई है। महिलाओं पर इस बार उसने दांव चला है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? क्या है बीजेपी के पास इसकी काट? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं भारतीय आपको, जिस तरीके से अगर मैं विपक्षी में पार्टियों की मैं बात करूं तो अगर कांग्रेस की यहाँ पर बात कर लूं तो क्योंकि दूसरा जो राजनीतिक घटक दल है वो कांग्रेस ही यहाँ पर माना जाता है, तो अभी हरिद्वार सीट के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में खींचतान लगातार जारी है। वो कैंडिडेट यहाँ पर तय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार निर्दलीय विधायक है खानपुर से, उनका नाम भी यहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट में जारी किया गया था कि जिस तरीके से, क्योंकि अगर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के यहाँ पर आंकड़ों की मैं बात कर लूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आक्रामक होते हुए दिखाई दिए थे विधायक उमेश कुमार विधानसभा सत्र के दौरान। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अपना चेहरा यहाँ पर उमेश कुमार को बनाती है तो कहीं ना कहीं एक बार देखा जा सकता है, क्योंकि पूरे जब से विधानसभा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो हरिद्वार में एक ही बार कांग्रेस का जो परचम है यहाँ पर लहरा पाया, नहीं तो अन्यथा बीजेपी की सीट लगातार यहाँ पर जारी है। तो लोगों का भी मानना है, अगर मैं अन्य लोगों में बात करूँ या फिर आम लोगों में बात करूँ, उनका भी मानना है तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे मैं फेसबुक की मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, तमाम जगहों पर उमेश कुमार की कांग्रेस में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं या फिर कांग्रेस
कांग्रेस के द्वारा उमेश कुमार को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की जो चर्चा है वो जोरों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है। अगर सीट बिल्कुल इंतजार, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो वाकई में दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन गठबंधन पर अभी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार तमाम जानकारी के लिए।